हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फार्मेसी प्रैक्टिस का है, जो कि बी फॉर्म 7 सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। आप जो है इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आई होप आपका सीजन जो है स्टार्ट हो चुका होगा, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी होंगी आपके कॉलेज में। और बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसमें पढ़नी होंगी। ठीक है, तो हम लोग वर्क करेंगे फार्मेसी प्रैक्टिस में, जिसमें कि आपका ये सामने जो सिलेबस दिया गया है आपके सामने, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए पहले आपको जो है अपने दिमाग को ठंडा करना है। क्यों ऐसा मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये सिलेबस है क्यों और आपको पढ़ना क्यों है। ठीक है, ये फार्मेसी प्रैक्टिस क्यों लाया गया है, इस चीज़ को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात कर लें तो बच्चों इसमें देखिए इस क्लास का क्या मतलब है। हमको देखिए, पहले बात है कि हमने बताया है कि आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हुए आ रहे हो, थर्ड ईयर पढ़ते आ रहे हो कि हमारी जॉब कहाँ कहाँ लगेगी। पहली है इंडस्ट्री, ठीक है, दूसरा है हॉस्पिटल, थर्ड है आपका कम्युनिटी लेवल पर, फिर फोर है आपका एकेडमिक में, फिर है आपका सीआर जो क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कंपनियां होती हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब होती है। ठीक है, यहाँ यहाँ पर आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, पर आपके अंदर जो है स्किल भी डेवलप होना आवश्यक है, जहाँ पर आपकी जॉब जो है लगनी है, जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस को लाया गया है। फार्मेसी प्रैक्टिस का मतलब जो है आपकी इंडस्ट्री में जहाँ पर फार्मेसी प्रैक्टिस रिलेटेड वर्क होते हैं। ठीक है, इन द लाइक आपको जो है फार्माकोविजिलेंस जैसे वर्क हो रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो है इसका यूज होता है। ठीक है, फिर बात करें हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल में भी दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा वर्क होता है। और हॉस्पिटल में भी बात कर लें तो इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपके कैसे आपको जो है डॉक्यूमेंट वर्क करना है, डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड डिस्पेंसिंग करनी है, चाहे बहुत सारी चीज़ें हों, ये जो है हॉस्पिटल में रखी जाती हैं। ठीक है, ये क्लिनिक में भी होता है, इसका यूज होता है। कम्युनिटी लेवल पे लगो तो आपको पेशेंट को जो है आपकी डिस्पेंसिंग की तरीका कैसा है, आप अपने मेडिसिन को कैसे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, किस टाइप की वैरायटी मेडिसिन को आपने रखा है जिसके कारण ज़्यादा सेलिंग हो। ठीक है, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वर्क कैसा है आपका, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको कम्युनिटी फार्मेसी मतलब कि मेडिकल शॉप लेवल पे देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, फिर एडीआर क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं इस फार्मेसी प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा दोस्तों रोल है। ठीक है, और हॉस्पिटल में बात करें, क्लिनिक में और कम्युनिटी लेवल पे तो और भी ज़्यादा यूज है इसका। ठीक है, इस कारण से इस सब्जेक्ट को रखा गया है। अब बात करने बच्चों यहाँ पर कुछ चीजें स्कोप की बात करने, देखिए हम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिखा है। ठीक है, कि स्कोप क्या क्या है इन दिस चेंजिंग द, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ कुछ। ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, इन दिस चेंजिंग सिनेरियो द फार्मेसी प्रैक्टिस इन इंडिया सक्सेसफुल प्रैक्टिस ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी इन स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू लर्न अ वैरायटी ऑफ स्किल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग इंफॉर्मेशन एंड थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग फॉर द इम्प्रूव द पेशेंट केयर इन द कम्युनिटी फार्मेसी। ठीक है, वहाँ पर वो रोल है, हॉस्पिटल रोल है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, नोन द वेरिएशन ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ द हॉस्पिटल। ठीक है, कि हॉस्पिटल में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, अप्रोसिएट ऑफ द फार्मेसी स्टोर मैनेजमेंट कैसे आप करोगे, इन्वेंट्री कंट्रोल कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें घबराने की बात नहीं है, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। मॉनिटरिंग द ड्रग थेरेपी ऑफ द पेशेंट थ्रू द मेडिकेशन चार्ट रिव्यू एंड क्लिनिकल रिव्यू। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर है आपका ऑप्टेन द मेडिकेशन हिस्ट्री, इंटरव्यू ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द पेशेंट, आइडेंटिफाई द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, डिटेक्ट एंड असेस द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ठीक है, इंटरप्रेट द सेलेक्टेड लेबोरेटरी रिजल्ट। ठीक है, नोन द फार्मास्यूटिकल केयर सर्विस, डू पेशेंट काउंसलिंग इन द कम्युनिटी फार्मेसी, अप्रोप्रिएट ऑफ द काउंसिल ऑफ द रेशनल ड्रग थेरेपी। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके इसको इस ऑब्जेक्टिव में आती हैं, और इसी के रिलेटेड आपको ये फार्मेसी प्रैक्टिस सब्जेक्ट पढ़ना होता है। बात करें दोस्तों इसमें तो फार्मेसी प्रैक्टिस की, तो फार्मेसी प्रैक्टिस में जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लैब वैल्यू भी आपको उसमें पढ़नी होंगी, जो कि क्लिनिकल फार्मेसी का पार्ट होता है। अब देखिए इसमें इसमें हॉस्पिटल और उसके ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है कि हॉस्पिटल कैसा होता है, उसमें क्या क्या रोल होता है, क्या क्या कौन कौन इसमें फिजिशियन होती हैं, नर्स होते हैं, पैरामेडिक्स होती हैं, फार्मेसी होता है, तो उनका जो है हम लोग ऑर्गेनाइजेशन सारी पढ़ेंगे। फिर हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पर्टिकुलर पढ़ेंगे कि हॉस्पिटल फार्मेसी में क्या इसका रोल है, क्या आपका इसमें वर्क है, ये सारी चीज़ें जो है इसमें दी गई होंगी। फिर उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग एडीआर के बारे में, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कम्युनिटी फार्मेसी मेडिकल शॉप के बारे में। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनेंगे, और यह चीज़ें आप जो है प्रैक्टिकल वर्क के साथ में कोशिश करूंगा आपको पढ़ाने की, इन द सेंस मतलब आपको बहुत सारी जानकारी एक्स्ट्रा में देने की।
फिर बात करते हैं यूनिट 2 की, जिसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन हॉस्पिटल कैसा होता है, हॉस्पिटल फार्मूलरी क्या होती है हॉस्पिटल के अंदर, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या होती है, टीडीएम, ये सारी चीज़ें हम आपको पढ़ाएंगे। फिर मेडिकल एडहेरेंस भी पढ़ाएंगे और पढ़ाएंगे पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू कैसे लेते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको देखने को इसमें मिल जाएंगी। फिर यूनिट 3 की बात कर लें तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पीसीटी कमिटी, ठीक है, फिर पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन सर्विस, और इसके अंदर आएगा काउंसलिंग, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम इन हॉस्पिटल, और प्रिस्क्राइब मेडिकेशन ऑर्डर एंड कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी होनी चाहिए। यूनिट 4 में पढ़ेंगे हम लोग प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन क्लिनिकल फार्मेसी ओटीसी ड्रग के बारे में, और यूनिट 5 में हम लोग पढ़ेंगे ड्रग स्टोर मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, इन्वेस्टिगेशनल यूज ऑफ ड्रग और इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लिनिकल लेबोरेटरी टेस्ट। दोस्तों ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ बुक जो है अकॉर्डिंग टू द पीसीआई रिकमेंडेड की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्ट 60 की बुक जो है क्लिनिकल फार्मेसी के लिए ज़्यादातर यूज की जाती है, ठीक है, ये वाली बुक, ठीक है, सबसे अधिक, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें आप देख सकते हैं। तो दोस्तों हम कुछ ऐसे बुक का यूज करके आपको जो है कोशिश करेंगे कि एक एडवांस लेवल पे आपको पढ़ाएं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो है आपका सिलेबस एक एक करके खत्म की जाए। तो ये दोस्तों ये आपका इंट्रोडक्शन था फार्मेसी प्रैक्टिस रिलेटेड, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिली होंगी आई होप। अब आपको सेकेंड पार्ट में हम जो है पहला जो यूनिट है हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है हम स्टार्ट करेंगे और इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू।